आनी रुक रुक, बहुत हवा में उड़ रही है। कितनी बार समझाया तुझको, हैं? पत्थर भी मारा तब भी समझ नहीं आया। बहुत बार लग गए हैं तेरे को, हैं? आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना तेरा भी यही हाल होगा जो तेरी बेटी का हुआ था। क्या किया मेरी बेटी के साथ, क्या किया? अभी काट के डाल देते इसको दरिया में, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मछली खा जाएगी इसको। अपना बोरिया बिस्तर बांध कर आज निकल जा, समझी? वरना हम कल फिर आएंगे और तेरा बुरा हशर करेंगे, समझी? मैं नहीं जाऊंगी जब तक ये गूंस जेल में नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। I will not go। अपर्णा, मेरा वादा है तेरे लिए। आज से एक कांस्टेबल आपके साथ 24 घंटा रहेगा, आपकी सेफ्टी के लिए। थैंक यू। ये तो हमारा फर्ज है मैडम। फॉरेंसिक को स्विमिंग पूल के क्लोरीन वाले पानी की वजह से कोई भी यूजेबल सैंपल नहीं मिल पाया, पर फिर भी हमने हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। आप अगर हमें कुछ बताना चाहें, कोई भी बात, छोटी सी छोटी बात, शायद अपर्णा ने आपके साथ शेयर की हो। पहले अपर्णा हमेशा मुझे सब बताती थी, लेकिन इसी वक्त तो मैं उनके दोस्त से बात हुई अमेरिका में, और वो लोग ने कहा कि एक लड़का था कार्लोस, और अपर्णा उसकी वजह से रुक गई गोवा में। इनके दोस्त अभी अमेरिका में है? हाँ। क्या हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं अभी ये उनके नंबर दे दूंगी। वैसे आप कार्लोस के बारे में और क्या जानती है? कार्लोस एक ट्रैवल एजेंसी का मालिक है, फॉरेनर्स के लिए ट्रिप्स अरेंज करती थी। उसके अलावा बस इतना है। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन FIR रिपोर्ट में नहीं थी। क्या आपने ये बात किसी से शेयर की थी? I mean, पहले वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ? हाँ जी। पुलिस ने छानबीन करके कार्लोस को ढूंढ ही निकाला, और कार्लोस के पास से अपर्णा का सामान भी बरामद हुआ। तू तो अपर्णा को नहीं जानता, फिर बैग कहां से आया? अपर्णा तेरे साथ रहती थी ना? नहीं सर। हाँ सर, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते रही थी सर। झूठ मत बोल, सच बुलवाना आता है मुझे। जब अपर्णा के बारे में न्यूज में देखा तब क्यों छुप के बैठा था? तब क्यों नहीं आया हमारे पास? अपर्णा तो मर चुकी थी सर, मैं क्या आता? तूने मारा है उसे? नहीं सर। उसका रेप किया तूने? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बताओ तुझे? हाँ अभी बता। पढ़, सब कुछ बदल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्लोस बदल गया है, वो अब मुझसे प्यार नहीं करता। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का अंजाम जानता है तू? मैंने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए सर। उससे प्यार करता था सर। कानून की नजर में वो प्यार नहीं था, एक नाबालिग लड़की का फायदा उठाया तूने। मैंने किसी का फायदा नहीं उठाया।
प्लीज मेरा यकीन मानिए सर, तो उससे बहुत प्यार करता था, लोग बहुत खुश थे, मैं उसे पार्टी में भी ले जाता था। पता नहीं उसे कहां से एक दिन ड्रग्स की लत लग गई। और मैंने उसे कई बार समझाया, रोका, लेकिन वो मानती नहीं थी। अगर जेल नहीं जाना चाहता है तो सच सच बता, क्या हुआ था? सर, शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अपर्णा अपने दोस्तों के साथ केरला न जाके मेरे साथ गोवा में रुक गई, और फिर get something to drink. Sure. एक बियर। Come on, try this, babe. Me? No, thank you. Come on, यार, it's just a beer. No, really, I'm good. अरे मैं हूं ना, पियो ना, relax. What happened? It's bad. कैसे पीते हो तुम उसको? चल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आता हूँ। No, I'm good. Come on यार, मैं हूं ना। Thank you. Try this. Come on. Nice ना? Hey, come in. Excuse me. बहुत पुराना दोस्त है, please. How are you? Aparna Scott, right? Yes. I'm Rohit. Remember? Rohit, of course. आप क्रिस्पीज के ओनर है, right? Yeah. You were. Wow, I just love your shack. Thank you. अच्छा, वैसे मेरे पास एक बहुत बढ़िया स्टफ आया है, क्या आप ट्राई करना चाहोगे? No, I'll just pass. I'm sorry. ओ यार, बिना ट्राई करे आप अच्छे बुरे का कैसा पता लगाओगे, हैं? No, I'm seriously good. Please. Come on, don't worry about the money. Friends से काम आते हैं. Come on, you will definitely fall in love with it. Okay? Actually, Okay. और मैं आपको इस अपने फ्रेंड को साथ में लेके आता हूँ, जो इस बीच हाउस का ऑनर है. sure, but I'm just with some. Good take. हाँ बड़ी. Oh, okay. क्या सुधार? Hey. Hello, my dear friend. Hi. How are Yeah, you? nobody. Hey. Ah. Hey. Hey, she's Aparna. Aparna? He's Peter. ये बीच हाउस इन्हीं का है. ये पार्टी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज. Hey, thanks for having me over. Hello, dear. How are you? ऐसा था आप उनका पार्टी. Hey, come, baby. Take your seat. Come. Come on. Come, babe. Come. They're my friend. Yeah. Take. No. No. What? What? No. Thanks. I'm good. Okay. तुमने कभी ड्रग्स ट्राई किया? Drugs? No, never. My mom would kill me. Come on. Moms girls कब तक बनी रहोगी हाँ? हमारे जैसा लाइफ देखो ना कितना cool. Hey, take it. Take it. No. Very nice. Just try it. One. Try it. No, please, I'll just. Aparna, cool यार. Enjoy the life. Come on. Come, babe. It's really good stuff. No. Come, babe. Come. Yay. Come. चलना है. I'm all good. जिंदगी जीएगा. Yeah, come on, man. Come on, बेटा, come on.
Hey, music, dance. कई बार हम दोस्तों की बात रखने के लिए या उनकी नजरों में खुद को बहादुर साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। छोटी मोटी शरारतें तो हम सभी ने की, लेकिन ऐसे वक्त में एक बार यह सोचना बड़ा जरूरी है कि अगर कोई शख्स आप पर ऐसी बात के लिए दबाव डाल रहा है जिससे आपको मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है या आपके हाथों किसी और का नुकसान हो सकता है, तो वो शख्स आपका दोस्त तो नहीं हो सकता। ऐसे शख्स के सामने ना कहना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। अगर अपर्णा ने एक बार यह सोचा होता तो शायद वो ऐसा फैसला लेने से बच जाती जो आगे चलकर उस पर बहुत भारी पड़ा। उसे कई बार समझाया, रोकने की कोशिश की, वो मेरे हाथ से निकलती चली गई। उसके बाद वो लगातार मेरे पास आने लगी, पैसा मांगने लगी। कार्लोस, I need the money. अब पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। 10 दिनों से लगातार आती रहती हो तुम पैसे मांगने के लिए। नहीं है मेरे पास पैसे। Please, Carlos, I need the money. Please, Carlos, promise last time. Carlos, please, I need the money. पैसे देने के लिए नहीं है, बस। Give me the goddamn money. तुम क्यों कर रही हो यार ऐसा, ये तो बताओ। अपर्णा सही नहीं है तुम्हारे लिए। अपर्णा, मैं फंस गई हूँ। मैं मॉम को भी नहीं बता सकती, मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। मैं क्या करूँ? मुझे अब घर जाना है। I really want to go back home. सर, क्या ये खबर सच है कि आपने अपर्णा स्कॉट केस में कार्लोस को अरेस्ट किया है? सर, देखिए, कार्लोस अभी हमारे कस्टडी में है और अपर्णा स्कॉट के केस में हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कार्लोस के खिलाफ अभी कोई चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। That's all. No more questions, please. कार्लोस, क्या है? तुमने देखा है अपर्णा को क्या हो गया है? मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और वो मेरी सुन नहीं रही है। कार्लोस, वो बच्ची है और वो आजकल 1 मिनट के लिए भी होश में नहीं होती है। तो मैं क्या करूं? रोज रोज तो मुझसे पैसे लेकर चली जाती है और उसके बाद लौट कर आती नहीं है। वो यहाँ पर मेरे काम में मदद करने के लिए रुकी थी, फिर अब तो उसने मेरा ही काम बिगाड़ दिया है। लिसन, आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, जस्ट वेटिंग फॉर द डे व्हेन शी लीव्स। लेकिन तुम तो उससे प्यार करते हो। प्लीज, मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, तो आप जाइए। अपर्णा स्कॉट ने अपनी डायरी में तुम्हारे शैक के बारे में जिक्र किया, क्यों? पता नहीं। अब एक कस्टमर का तो ध्यान मैं रख नहीं सकता, और सर वैसे भी मेरे शेक पर डेली कम से कम 500-600 कस्टमर आते हैं। और तुम्हारे शैक पे ड्रग्स कौन बेचता है? ड्रग्स? कोई नहीं सर, कोई नहीं। हाँ, लेकिन अगर कोई बाहर से ड्रग्स लेके आए सर तो मुझे पता नहीं चलता। लेकिन सर मैं बिल्कुल एनकरेज नहीं करता हूँ। मेरा एक नीट एंड क्लीन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जरूरत पड़ने पे तुम्हें फिर बुलाया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। तो तुम अपर्णा को नहीं जानते? नहीं सर, वो 1-2 बार मिला था, लेकिन उनको जानता नहीं था। मैं जाऊं सर? शॉप ओपन करने का टाइम हो रहा है। मैं शॉप पे नहीं पहुंचा ना तो कोई भी काम नहीं करेगा, और आप तो जानता है सारा लेबर लोग कैसा करता है। हाँ, चलो मैं सर, अभी कभी काम पड़ेगा तो मेरे को बुलाना, मैं आएगा इधर ही।
गोवा ही देता है। ठीक है सर। जाओ। थैंक यू सर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी था। एनी के विश्वास और हिम्मत के बल पर ही यह इन्वेस्टिगेशन यहां तक पहुंचा था। लेकिन अपर्णा को ड्रग्स देने और उसका बलात्कार करने वाले अपराधी अब भी पुलिस के शिकंजे से बाहर थे। कार्लोस 21 नवंबर की रात को अपर्णा से मिला जरूर था, लेकिन उसने उस रात अपर्णा का बलात्कार नहीं किया था। पुलिस के शक के दायरे में कई नाम आ चुके थे, लेकिन पुख्ता तौर से पुलिस अब भी कुछ नहीं कह पा रही थी। नहीं, तुम चाहो तो रुक सकती हो। लेकिन अभी फायदा क्या है? वैसे भी वहाँ पे बैंक लोन्स चल रहा है और मैं अमेरिका 1 महीने का काम कर रही हूँ, तो 3 महीने में गोवा में रुक सकते हैं। एनी, मैं यहाँ से कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। यू कैन रीपे मी। आपने पहले तो इतने मदद की है और मैं नहीं, I don't want this. I can never repay you. I'm sorry. This is like... Yeah, hello? एनी स्कॉट। Yes? मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको पहले फोन नहीं किया। मुझे अपर्णा के बारे में आपको कुछ बताना है। आप कौन है? मैं पेपर पीट बोल रहा हूँ, मुंबई से। दरअसल अपर्णा का रेप जिस दिन हुआ उस दिन मैं गोवा में ही था और मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उसका रेप और मर्डर किया। क्या हुआ? नितिन, इनसे बात कर लो। Who is this? वो मालूम है मेरे। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। क्या हुआ था उसे? उस रात मैं काफ़ी देर तक शक में ही था और तकरीबन 3 बजे अपर्णा आई। वो बिल्कुल होश में नहीं थी और आते ही सीधे रोहित के पास चली गई। मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं ड्रिंक भी नहीं कर रहा था, तो नीलेश ने ला के मुझे एक जूस दिया। क्या हुआ पेपर बाबा, आज जूस पर जूस पिए जा रहे हो? तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? थोड़ी देर बाद पीटर भी आया। पीटर के पास ड्रग्स थी और वो उसने अपर्णा को दी। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था ये सब देख। रोहित, ये अपर्णा को लेके तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुझे क्या करने का है? मैं घर जा रहा हूँ, अपर्णा को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एक काम कर, तेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, तू घर पे जाओ आराम कर, मैं आता हूँ। यार उसका होटल मेरे घर के रास्ते में, उसे ड्रॉप कर देता हूँ यार। क्यों दिमाग का दही कर रहा है? बोला ना तू घर जा, मैं आता हूँ, चल घर जा। रोहित सुन यार, मैं ड्रॉप करता हूँ ना उसे यार। रोहित, मैं काफी देर तक बाहर बैठा रहा और उसके बाद शेक बंद हो गया और मैं घर के लिए निकल पड़ा। What happened? इतना तो चलता है फ्रेंड्स में, हाँ? Hey babe, come on. Hey. Hey, come on, hey. Hey. What happened? Hey, hey babe. Come on, baby, come on. Come on, baby. Do it, man. Hey, come on, baby. चल यहाँ से, अबे चल मारूंगा साले, चल यहाँ से, चल यहाँ से। पे हाथ उठाया तो नहीं। फिर मैं घर लौट आया और रोहित के घर लौटने का इंतजार कर रहा।
सुबह 7 बजे जब रोहित घर लौटा तो उससे मेरी जोरदार बहस शुरू हो गई। रोहित, अपर्णा कहाँ है? लेकिन उसने पी रखी थी और वो उल्टा मेरे ऊपर चीख बैठा। कौन है तू? गार्जियन है उसका? क्या करना है तेरे को? लेकिन मैंने बताया भी था तुझे कि वो सिर्फ 17 साल की है, फिर भी उसे कोकीन दी और फिर उसका फायदा उठाया तुमने, उस बच्ची का। इसी वक्त इस घर से निकल जा, समझा? और सुन, अगर तू मेरे शेख के आस पास भी नजर आया ना जब पेपर बाबा, तेरी लाश तेरे घर वालों तक को नहीं मिलेगी, समझा? क्या बोल रहा है यार? सही बोल रहा हूं। 1 घंटे के अंदर यहां से निकल जा, वरना मेरे हाथ में ना तेरे को गोवा से बाहर निकाल देंगे, समझा? निकल यहां से। मुझे जब अपर्णा की लाश मिलने के बारे में पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कभी नहीं पता था कि वो अपर्णा के साथ ऐसा करेंगे। मैं बहुत डर गया था सर। मुझे लगा कि अगर मैं और ज्यादा दिन गोवा में रहता हूं तो वो मुझे भी मार देंगे। हेलो, हाँ, मुंबई के लिए अगली बस कितने बजे है? हाँ, 1 सीट बुक कर दो। इसलिए मैं किसी को बिना बताए मुंबई चला गया। तो आप क्यों आए हो यहाँ पे? अब डर नहीं लग रहा उन लोगों से? उस रात से 1 मिनट भी मैं सो नहीं पाया सर, और एक माँ की हिम्मत देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई सर, और मैं यहाँ आ गया। मैंने अगर उन तीनों को रोकने की कोशिश की होती तो हम आज यहाँ नहीं खड़े होते। तो आप ये स्टेटमेंट किसी के दबाव में आके तो नहीं दे रहे हो? नहीं सर, जो कुछ कह रहा हूँ अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू। पेपर के बयान के आधार पर पुलिस ने रोहित दीवान, नीलेश कुमार और पीटर फर्डिनेंड को हिरासत में ले लिया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। तीनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों मुजरिमों के बयान की बिना पर इंस्पेक्टर घाटगे और डॉक्टर चंद्रनारायण के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इंस्पेक्टर ध्रुव बिष्ट के इन्वेस्टिगेशन और एडवोकेट नितिन के साथ की वजह से एनी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई में विजय हासिल की। आई मस्ट लीव नाउ। थैंक यू सो मच। तुम अपना ध्यान रखो। बी स्ट्रॉन्ग। आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू। अब उसके पास बचा था सिर्फ उसका दुख और अपर्णा की यादें। अपर्णा के केस से हमें एक बड़ी जरूरी सीख मिलती है। एक ऐसी उम्र आती है जब बच्चों को लगने लगता है कि उन्हें दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, खासकर अपने माँ बाप से तो ज्यादा ही पता है। जब उन्हें लगने लगता है कि उनके माँ बाप से ज्यादा बड़े हितैषी उनके दोस्त हैं। ऐसे में माँ बाप होने के नाते हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम एक बार अपने लड़कपन को याद करें और अपने बच्चों के साथ कठोरता से पेश न आते हुए दोस्त की तरह व्यवहार करें। उन्हें समझने की कोशिश करें, उनके दोस्तों को समझने की कोशिश करें। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ, और आप हमेशा रहिए सावधान इंडिया।